और चलिए बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी जंग और हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव का असर अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी नजर आने लगा है। बिल्कुल, और हालत क्या है आप समझ लीजिए। रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर दिखने लगा है पाकिस्तान में। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें अगर मोनिका, तो तेल की कीमतें $100 के पार पहुंचने के बाद पाकिस्तान में फ्यूल संकट खड़ा हो गया है। और हालात को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने कई सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तेल की खपत कम करने और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफ्तरों के लिए नए नियमों का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का मकसद देश में पेट्रोल डीजल की खपत कम करना है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब पाकिस्तान में स्कूल जो है 2 हफ्तों के लिए बंद रहेगा। वहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो जो हायर एजुकेशन है उनकी क्लासेस अब ऑनलाइन मोड में कर दी जाएंगी। अब इससे छात्रों और स्टाफ की आवाजाही कम होगी। इसके साथ ही ऑफिशियल डिनर और इफ्तार पार्टीज पर भी लगाम लगाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में फ्यूल की कीमतें बढ़ने की वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में पैदा हुआ संकट है। तो अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष की वजह से इस अहम समुद्री रास्ते से तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है और इसलिए तनाव बढ़ते इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई है। मोनिका, बिल्कुल, देखिए लगातार तेल का संकट बना हुआ है। और देखिए इन सबके बीच ये बताते चले कि ईरान इजरायल जंग के बीच पाकिस्तान में तेल का संकट है। ईरान इजरायल जंग के बीच पाकिस्तान में तेल का संकट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दे दिया है। क्या कहा है? उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। साथ ही साथ कहा है कि सभी स्कूल हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी। साथ ही साथ 50% जो कर्मचारी हैं अब वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, यानी घर से काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सभी बैंक इस नियम से बाहर रहेंगे। यानी पाकिस्तान के जो पहले से ही लाले पड़े थे, यानी खाने के उनकी प्लेट में थाली में उनके खाने नहीं था, अब पेट्रोल की भी कमी जो है अब परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि एहतियातन और ज्यादा स्थिति गंभीर ना हो पाकिस्तान में, और ज्यादा वो तस्वीर ना देखने को मिले जहां हाथ फैलाना पड़ता है पाकिस्तान को। इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। मोनिका, बिल्कुल, अब ये जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स किए हैं वहां की सरकार ने, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। एक एक करके तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद है, नेता PMLN पाकिस्तान, ये थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो नासिर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए शुरुआत पहले नासिर से कर लेते हैं। नासिर, क्या जानकारी मिल रही है? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हालत खस्ता है तो हम जानते हैं, लेकिन अब और कितनी बुरी हालत हो गई है, जरा ये बताइए। बिल्कुल, देखिए मोनिका, लगातार हमने देखा कि पाकिस्तान में जो हालत है बद से बदतरीन बनी हुई है। लेकिन जब से ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध शुरू हुआ उसके बाद जो है पाकिस्तान के लाले लग गए। हमने देखा लगातार पेट्रोल की क्राइसिस जो है लगातार बनी हुई है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे पहला एक मुल्क है जहां पे पेट्रोल ने हिट किया है। हमने लगातार देखा कि पाकिस्तान के लोग जो है वो पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ उठे, काफ़ी भीड़ वहाँ पे देखने को मिली। और उसके बाद जो है कल उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कुछ ऐसे नियम लागू किए जो लोगों को काबिल कबूल नहीं है। उनका पहले अगर हम देखेंगे स्कूल्स, जो स्कूल एजुकेशन सेक्टर है उसको पहले हिट किया गया। वहाँ पे बलूचिस्तान और पंजाब प्रोविंस से सारे स्कूल जो है 10 मार्च से लेकर 31 मार्च तक बंद किए गए। वहीं बलूचिस्तान के स्कूल जो है वो 9 मार्च से लेकर 23 मार्च तक बंद किए गए। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, कुछ कॉलेजेस को जो है ऑनलाइन क्लासेस का मोड पे जो है रखा गया है। ओवरऑल अगर देखें पूरे एजुकेशन सेक्टर जो है पहले हिट हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे आ जाइए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी कहा गया है कि आप घर से काम कर लीजिए। वही अगर वाहनों की बात करें, जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है उनकी आवाजाही को भी रोक लगाई गई है। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे जो सरकारी मुलाजिमीन उनको भी कहा है कि घर बैठ के आप काम कर लीजिए, 4 दिन घर बैठ के काम कर लीजिए, ऑफिस आने की जरूरत नहीं। इससे साफ लगता है वो स्थिति इस तरह की आ गई है। यूके देवनाथ सर, आपका रुख कर रहा हूं कि थाली तो है, रमजान का पाक महीना तो है, लेकिन थाली में खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं मिल पा रहा है ढंग से। और अब जो सहारा था चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाने का,
उसको भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश और की एक गई। और किस चीज तरह से आशीष, इस फैसले को देख रहे हैं आप? एक तो वैसे लिटरेसी रेट जो है वो बहुत अच्छा है पाकिस्तान का, और सबसे बड़ा प्रहार आपने एजुकेशनल सिस्टम पर ही कर दिया है। जी हाँ, देखिए, जैसे आजादी के बाद से ही भारत ने बहुत कोशिश करके हमारे यहाँ पर जितने भी ऑयल रिसोर्सेज थे उनको या तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलप करने का एक मौका दिया। लेकिन शायद पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। रिफाइनिंग कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से हमारे यहाँ पर पिछले एक साल से बहुत कोशिश करके हमने हमारी जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, जी हम भी हमारी जरूरत का 80% इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमने उसका डाइवर्सिफिकेशन किया। रूस से लेना शुरू कर दिया, अब वेनेजुएला से लेना शुरू कर रहे हैं, नाइजीरिया के साथ हम स्पॉट परचेज कर रहे हैं। गल्फ में जितने देश हैं अलग अलग देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं हमने। अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है तो भारत को शायद इतनी ज्यादा परेशानी इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि भारत ने करीबन 25 दिन का कच्चे तेल का स्ट्रेटेजिक भंडार रखा हुआ है। और इसी तरह से यानी हमारी रिफाइनरीज को कोई कच्चे तेल की कमी नहीं होगी ऑयल को रिफाइन करने के लिए। हमारे साथ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ पीएमएल नेता हैं पाकिस्तान से जुड़े डॉक्टर इरशाद अहमद जी। डॉक्टर इरशाद, स्वागत है आपका। और तेल का हाहाकार कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बुरी खबरें आ रही हैं, एजुकेशनल सिस्टम के लिए अच्छी खबर नहीं है, और ये भी सुना जा रहा है कि मंत्रियों की सैलरी नहीं आएगी, सांसदों की सैलरी कटेगी। ये आपको लग रहा है इन तमाम ये जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ये जो सोल्यूशन निकाले गए हैं, ये काफी साबित होने वाले हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अर्ज करूं कि देखें, कौमें कुर्बानियों से बनती हैं और पाकिस्तानी हमेशा अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, मेरे लीडर भी, मेरे कायदीन भी, मेरी आवाम भी अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। दूसरी बात यह है कि हम पेट्रोल हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक बचत करना कोई बुराई नहीं है उसमें। अगर हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक अच्छा अंदिया दिया है कि हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां देना चाहते हैं तो हम देंगे इंशाअल्लाह। पूरी कौम यकजा है, पूरा कौम एक पेज पर है, पूरी अवाम एक पेज पर है, हमारी तमाम सियासी जमातें भी पाकिस्तान के लिए। इंटरप्ट यू, आपने जो जिस कौम की आप बात कर रहे हैं वो कौम बेहद नाराज है आपसे, और उसी कौम ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये न्यूक्लियर कंट्री बन रहे हैं लेकिन इनके पास खाने को खाना नहीं मिल पा रहा है और चलने के लिए पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, आप ये रमजानुल मुबारक का महीना है, बड़ा मोहतरम महीना, बड़ा पाक महीना हमारा। आप आइए, मेरे मुल्क में जितनी रिस्क की फरावानी है, खुदा की कसम इतना रिस्क है कि हम आपके हिंदुस्तान को भी खिला दें तो फिर भी कम ना हो। दूसरी बात यह है कि हम हमेशा ये चाहते हैं, देखें, मैंने आपसे कहा कि कौमें कुर्बानियों से बनती हैं। हिंदुस्तान को भी खिला दे, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप इस बात को बखूबी जानते हैं। और हम सभी एक बार छोटा सा रिएक्शन नासिर का ले लेते हैं। नासिर, जरा शॉर्ट में रखिएगा। बासित अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर है। बासित, आपका भी स्वागत है। एक बार नासिर का रिएक्शन छोटा सा, फिर आपके पास आ रहे हैं। जल्दी से नासिर। देखिए मोनिका, 60% गाड़ियां जो है सड़कों से गायब है पाकिस्तान में। उसके साथ साथ आटे की लाइन में 200-300 लोगों की जान वहां पे चली गई। और उसके साथ साथ बड़े बड़े दावे जो है पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं कि हमारे पास अगर ऑलरेडी सप्लाई है, देन एजुकेशन सेक्टर क्यों हिट हो रहा है, स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है, एम्प्लॉयज को घर बैठ के जो है ऑनलाइन मोड पे काम करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। अगर ये पैनलिस्ट पाकिस्तान से कह रहे हैं कि हमारे पास काफी मिकदार में पेट्रोल है, देन सबसे पहले अगर देखें एजुकेशन सेक्टर ही क्यों हिट हो रहा है वहां पे, बाकी सेक्टर्स क्यों नहीं हुए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इवन गवर्नमेंट गाड़ियां जो है उनको भी कहा गया है कि फ्यूल उतना ही मिलेगा जितना पहले मिलता। अगर पहले उनको 10 लीटर दिन का मिलता था, लेकिन अब 2 ही लीटर उनको मिलेगा। अगर ज्यादा सप्लाई इनके पास मौजूद है, बाकी कंट्रीज क्यों हिट नहीं हुई? क्यों पाकिस्तानी हमेशा हिट होता है? हमेशा वहां पे एजुकेशन को ही क्यों हिट किया जाता है? क्यों बच्चों को ही भुगतना पड़ता है? अगर पाकिस्तान कंगाल मुल्क है या इसी का रिएक्शन ले लेते हैं। यूट्यूबर जो है बासित अली, उनका रुख कर लेते हैं। बासित, ये बताइएगा, जो नासिर ने पूछा वो तो वाजिब सवाल है ना कि आप लाइन में लगे, कई लोगों की जान चली जा रही है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि सब कुछ है हमारे पास, आप लोग आइए, आपको भी हम लोग खाना खिला देंगे, और दूसरी तरफ आप ये फैसला ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप अपने एज अ अवाम होते हुए, अपने यहाँ के लोग होते हुए, क्या इस फैसले का स्वागत करेंगे जो आपके प्रधानमंत्री ने लिया?
जी उसकी वजह है, देखें अभी किसी को फैक्ट नहीं पता फैक्ट क्या है, आप फैक्ट तो समझें। फैक्ट ये है कि हम अपने ब्रदर जो मुल्क है ईरान, हम उसके साथ स्टैंड करना चाहते हैं। हम अपने मुल्क में शायद ये चीजें बर्दाश्त कर लें, लेकिन हम उनके मुल्क में अमदाद भेजेंगे। जैसे ही जंग बंद होती है, उधर आपको भी पता है काफी नुकसान वहां भी हुआ है, तो हम अपनी इमदाद के लिए, हम इन चीजों के लिए अपनी सेविंग कर रहे हैं कि कल हमें ईरान के लिए कहीं भी स्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो इस तरह की खबरें थी कि यूए के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो शहबाज शरीफ से बात कर रहे हैं। हाँ। वो ये बता रहे कि भाई ईरान हम पर हमला कर रहा है तो क्योंकि हमारी रक्षा डील है तो हमें बचा लो। आप यहाँ पर ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये कंफ्यूजन नहीं हो गया? एज एन इंडिविजुअल हो सकता है आप ईरान का सपोर्ट कर रहे हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एज ए नेशन तो ऐसा नहीं नजर आ रहा है कहीं भी जमीनी स्तर पर। यूके देवनाथ जी, आपको नहीं लगता? देखिए मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुन लें। जो जब हमारा और सऊदिया का आपस में ऐसा तल्लक है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला, तेल सारा सऊदिया से आता है, तो हमारा तेल का मसला, पेट्रोल का मसला है ही नहीं है। हम अपनी सेविंग ईरान के लिए करना चाह रहे हैं। हम हर चीज ईरान के लिए करना चाह रहे हैं और ये लॉजिकल फैक्ट है। मेरी आज गवर्नमेंट से बात हुई है, इवन प्राइम मिनिस्टर के मेन सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है, तो हमारी तो सारी चीजें पता है हमें। तो आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आप ये सारा कुछ, ये फैसला लिया गया है वो ईरान के सपोर्ट के लिए किया जा रहा है। यूके देवनाथ सर। आशीष, शायद इनकी बात में सत्यता हो। पाकिस्तान में क्या है कि जो सरकार है वो अभी अमेरिका के आसपास घूम रही है। आसिम मुनीर जो है सऊदी में घूम रहे हैं। तो वहां पे ये दिखाते हैं कि ये अमेरिका के साथ हैं, सऊदी के साथ हैं, ईरान के खिलाफ हैं शायद। लेकिन मैं यकीन करता हूं कि जो आम आदमी है पाकिस्तान का, जो गरीब तबका है, जो छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में रहता है, मेरे ख्याल से उसके दिल में ईरान के लिए एक नरम जगह है। वो सब इस वक्त पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, वो ईरान के लोगों के साथ रहना चाहते हैं, ईरान के लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो शायद पाकिस्तान की सरकार अभी वाकिफ नहीं है कि आम आवाम से पाकिस्तान की सरकार का सोचने का तरीका एकदम अलग है। इरशाद अहमद साहब, इससे ट्रंप साहब नाराज नहीं हो जाएंगे क्या? वो तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। नाराज तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान से है कि हिंदुस्तान जो अपनी मुतासिबाना हरकतें कर रहा है, जो मोदी जी जा करके आए हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं सर? तो मैं, आप लोग भी तो आप लोग तो वहीं पहुंच के सीधे सीधे कह रहे हैं। आपके प्रधान, एक मिनट मोनिका, एक मिनट, आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें शर्म आती है भीख मांगने में, हमें ऐसा लगता है हम भीख मांग रहे हैं। वो तो खुल के कह रहे हैं। आप जो सियासी बातें हैं उसको जंग के दौरान ना लाइए। जो इस वक्त आपने पूरी दुनिया को जंग की मुसीबत में डालने की कोशिश की है मखसूस इजराइल के साथ मिलकर के, बॉर्डर आपका लगता है, बॉर्डर आपका लगता है। ऊपर से आपके ट्रंप जो है वो आपको जैसी आंखें दिखाते हैं पीछे भागकर चले जाते हैं, कुछ बोला जाता नहीं है। वहां पर आप बोल नहीं पाते हैं। देखिए किसी के दरमियान आप बोले नहीं है, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप एक मिनट नहीं सर, जहां आप हिंदुस्तान पर सवाल उठाएंगे वहां मैं हिंदुस्तानी होने के नाते आपको जवाब दूंगा। वो बातें तो गलत है सरासर। एक एग्जांपल आप बताइए, आप कह रहे पूरी दुनिया हिंदुस्तान से नाराज है। अब कुछ भी थोड़े ही बोल देंगे, जो बात सही है जिसमें कोई फैक्ट है वही तो बोलेंगे ना सर। नेशनल टीवी पर आप बोल रहे हैं। आप जरा मेरी मासूमाना सी बातें तो सुनने की हिम्मत तो रखें, धीरज रखें। आधा सेकंड मुझे बोलने नहीं देते हैं, आप पूरा पैनल छोड़ डालना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर अभी भी आपने ये अंधेपन की पट्टी अपनी आंखों से ना हटाई तो अगली बारी हिंदुस्तान की याद रखिए, जो हिंदुस्तान हरकतें कर रहा है, जो लोग आपके खिलाफ हैं। हिंदुस्तान के छोड़िए, अभी यहाँ पर बासित अली जिक्र कर रहे थे, ईरान का स्टैंड बताइए पहले। आपकी गवर्नमेंट का स्टैंड कुछ और है, आवाम कुछ और कह रही है। आप जरा बताइए निजी तौर पर आपको क्या लगता है? जल्दी से बताइए अहमद साहब, जल्दी बोलने दें। आप अपना प्रोग्राम खराब कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि आप मुझसे बात कर रही हैं। डॉक्टर इरशाद, आपका रिएक्शन लेना, इसीलिए आपको इंक्लूड किया गया है। प्रोग्राम कुछ नहीं खराब हो रहा, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। प्लीज अपना मत रखें, फिर आगे बढ़ें जी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, देखें जो कुछ हो रहा है मेरे मुल्क में, जो हो रहा है, हम अपनी किफायत शारी के साथ अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए अगर हम कौम यकजा हैं, और हमारे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बचत करें और वर्क फ्रॉम होम। आपको याद होगा कि कोरोना के दिनों में पूरी दुनिया ने किया था। अगर इस जंग के वक्त में, अगर इस मुसीबत के वक्त में जो हमारे ईरानी भाइयों पर आई हुई है मुसीबत, इसके लिए हम यकजा हो जाएं। आपसे क्या पूछ रहे हैं, इससे ज्यादा सटीक जवाब तो आप बासित अली दे रहे थे। एक रिएक्शन हम जरा नासिर का ले लेते हैं। नासिर कुछ कहना चाह रहे हैं? नासिर प्लीज जल्दी से।
देखिए मोनिका, मुद्दा कुछ और है और बात किसी चीज़ और की हो रही है। आज ईरान के हमदर्द बन रहे हैं, लेकिन जब ईरान पे हमला हुआ तब इनके शहबाज साहब से दो बोल बोले नहीं गए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारी जो फैसिलिटीज़ है, जो हमारी चीज़ें वो ईरान के लिए है, लेकिन इनके पास पहले खुद नहीं है। ईरान को देंगे क्या? ईरान ने पहले इनको वार्न किया है कि आपकी बेसिस अगर वहाँ भी आपको भी हम जो है आप पे भी हमला होगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा आज पाकिस्तान जो हमरा बन रहा है, इनको ये बता दीजिए कि अगर पाकिस्तान आज हमरा बन रहा है ईरान का, जब वहाँ पे प्रोटेस्टर्स निकले, वहाँ पे 36 लोगों की जान किसने ली? क्या वो लोग किसी और कंट्री से आए थे जिन्होंने प्रोटेस्टर्स की जान ली, जिन्होंने उन पे गोलियां बरसाई? वो लोग कौन थे? वो तो पाकिस्तानी थे, वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो ईरान और इजराइल का हमला हुआ था। उस टाइम पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी कहाँ? उस टाइम में ये पैनलिस्ट थे कहाँ? उस टाइम में अपनी गवर्नमेंट से क्यों नहीं कहा कि ये पाकिस्तान, हम ईरान के साथ है, ईरान के पक्ष में यहाँ पे प्रदर्शन निकल रहा है? फिर गोलियां पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पे कैसे उन पे बरसाई? 36 से ज्यादा लोगों की वहां पे जान निकली। उसके साथ साथ इनमें भारत देश की बात, भारत में भी प्रदर्शन हुए, लेकिन भारत में आप देख लीजिए सबसे बड़ा प्रदर्शन कश्मीर घाटी में हुआ। कश्मीर घाटी में पीसफुली प्रोटेस्ट हुए और इवन अभी भी हो रहे, लेकिन पहले दिन से लेकर अभी तक पाकिस्तान में आप देख लीजिए 30 से 40 से करीब लोगों की जान जो है वो ली गई है। आप कुछ और कह रहे हैं, यहाँ पर आवाम कुछ और कह रही है, यहाँ पर जो सरकार का मतलब है देश का, ओवरऑल क्या समझे हम? आप कह रहे हैं कि भाई हम ईरान को खाना देने के लिए बचा रहे हैं, इसलिए हम अपना पेट काट रहे हैं। देखें, पहली बात तो आप समझे, इन भाई का जवाब दे दूं। भाई कहते हैं कि पाकिस्तान में बंदे, मैं आपको ये बताऊं, आपकी तो वीडियोस आई हैं कश्मीर पे, आपकी फौज ने खवातीन को मारा है, आपकी फौज ने खवातीन को थप्पड़ मारे हैं वहां पे, आपकी तो वीडियो सामने आई है निकल के। दूसरी बात आप कह रही हैं ईरान, देखें हमारी स्ट्रेटजी और होती है। हमारी स्ट्रेटजी अगर आप समझ जाते ना तो आज आप जंग ना हारते हमसे। हमारी स्ट्रेटजी, हम अमेरिका के साथ अगर बैठ रहे हैं, अमेरिका हमें कुछ भी बैठ के बोलना नहीं होता। कौन सी जंग हार गए? कौन सी जंग हार गए? कितनी बार आप लोगों को हम लोगों ने करारा जवाब दिया है? नासिर जरा इनको बताइए, आप ये कहते रहे, आपके कहने से कुछ भी बोलने से नहीं होता है, कुछ भी बोलने से नहीं होता है। और आपके नेता कुछ बोल रहे हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। अरे फैक्ट पर बात करिए, आप कुछ भी ज्ञान देने से नहीं होता है। बासित साहब, नासिर, आशीष, हाँ देखिए मोनिका, आप इस यूट्यूबर को छोड़िए, बाकी जितने भी यूट्यूब में नाम गिनवाऊंगा, निमरा का ऑफिशियल चैनल देख लीजिए आप, हमारा इफ्तिकार का देख लीजिए आप बाकी यूट्यूबर का चैनल देख लीजिए, वहां पे देख लीजिए लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का डिबेट देख लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं। देखिए ये भी यूट्यूबर है, शायद इन्होंने वो चीजें नहीं देखी जो पाकिस्तान की आवाम खुद कह रहे हैं, स्पेशली बलोचिस्तान में, असली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग कहते हैं वो शायद इन्होंने सुना नहीं होगा। वहां पे आप देख लीजिए देखिए अब इन्होंने आपकी आवाम के खिलाफ कितने चैनल से मैं सर्च करके निकाल के आपको सारी हिस्ट्री बताऊं तो वो ठीक है। हम यहाँ पर ये समझने की, अरे आप छोड़िए, आप ये बताइए ना, आप ये कह रहे हैं कि हम ईरान की जनता के लिए पैसे बचा रहे हैं अपना पेट काट के। वहां पर आपकी अगर देखें ईरान और पाकिस्तान के संबंध, अभी तो यहाँ पर हालत खराब होती हुई नजर आ रही है, ये जो स्थिति है, और आप क्या बोल रहे हैं? सिर्फ पाकिस्तान नहीं खड़ा होगा, दुनिया के 56 मुमालिक खड़े होंगे, ठीक है जी, और ईरान के साथ खड़े होंगे, सारे अपने पेट पे पत्थर बांधेंगे। हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। अभी हम देख रहे हैं, हम सब कुछ चाख रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। हम हर तरह अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े, और कोई बंदा ऐसा ना गवर्नमेंट ना आवाम, हम एक पेज में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।